नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। जेपीएससी को लेकर के कुछ अपडेट है तो हम चाहेंगे कि इसे आप लोगों तक भी पहुंचाया जाए। अब जेपीएससी में हम लोग देख रहे हैं कि चेयरमैन अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं, तो निश्चित रूप से 23 नवंबर के पश्चात अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो हो जाएगी। अध्यक्ष कौन बनेंगे ये डिपेंड करेगा कि सरकार किसकी बनती है, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना मान करके हम लोगों को चलना है कि दिसंबर माह में मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है वो निश्चित रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा और रिजल्ट प्रकाशन के करीब करीब एक सप्ताह के बाद ही इंटरव्यू आरंभ कर दिया जाएगा। तो यदि आप रेस में हैं, एग्ज़ाम आपका अच्छा गया है, तो आपको निश्चित रूप से इंटरव्यू की तैयारी जो है वो आरंभ कर देनी चाहिए। अब सवाल है कि 14th जेपीएससी का जो है सो एडवर्टीजमेंट कब तक आएगा। तो देखिए, 14th जेपीएससी को लेकर के बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और करीब करीब जो है सो काम पूरा भी हो चुका है। अब सरकार जैसे ही बनता है, जेपीएससी अध्यक्ष जैसे ही नियुक्त होते हैं, ये प्रोसेस तेज़ी से जो है सो आगे बढ़ेगा और प्रबल संभावना है कि फरवरी के अंत में, मतलब अगले साल फरवरी लास्ट वीक तक में विज्ञापन जो है सो जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना है कि विज्ञापन जारी होते ही आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, इसलिए आपको अभी से ही गंभीरता पूर्वक जो है सो तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। मतलब फरवरी में एडवर्टीजमेंट 14th वाला वो आ जाएगा निश्चित रूप से, ये मान करके आप चलिए, चाहे सरकार किसी की भी आए। अब इसमें उम्र सीमा कितनी होगी, तो यहाँ मैं बता दूं कि उम्र सीमा में 14th जेपीएससी में भी छूट मिलना तय है, पूरी तरह से तय है और संभावना है कि 1 अगस्त 2018 लोअर कट ऑफ होगा। तो इसलिए अगर आप आ रहे हैं, है ना, उम्र सीमा के दायरे में अगर आप आ रहे हैं, तो एक बार फिर से जो है सो आप पूरी ऊर्जा के साथ जो है सो लग जाइए, क्योंकि 11th जेपीएससी का अनुभव आप लोगों के पास है कि जेपीएससी ने किसी को भी समय नहीं दिया, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो। जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे थे उनका ही एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हुआ है ना। ये गलती दोबारा 14th में जो है सो नहीं करना है, ये ध्यान में आपको रखना है। मतलब कटअप जो होगा वो 1 अगस्त 2018 संभावित है, पूरी तरह से ये मान करके जो है सो आपको चलना है ना। ये करीब करीब निर्णय हो चुका है और 18 ही कट ऑफ होगा। अब सीटों की संख्या कितनी होगी, तो अभी तक का जो जानकारी है, जो भीतर से जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो ये मान करके चलना है कि सीट 250 से अधिक होगा, 300 से कम होगा। 250 से 300 के बीच जो है वो रिक्तियां होंगी, ये आपको मान करके चलना है ना, कि 250 प्लस ही जो है सो रिक्ति होगा 14th जेपीएससी में। ठीक है, कम नहीं है। कुछ नए चीज भी हम लोग देखेंगे, कुछ नए सेवाओं को भी जो है सो जुड़ता हुआ देखेंगे और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो प्रीमियर सेवा को भी हम लोग 14th जेपीएससी में लागू होते हुए भी देखेंगे, है ना। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपके लिए ये सूचना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रॉपर वे में जो है सो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जेपीएससी के विज्ञापन आने के बाद जो गंभीर होते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है सो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, है ना। कम से कम पीटी के लिए झारखंड वाला जो सेक्शन है, तो एक राउंड आप पूरे झारखंड को किसी भी किताब से जो है सो आप पढ़ लीजिए। मनीष रंजन की किताब अगर आपके पास है तो मनीष रंजन की किताब से एक राउंड झारखंड को जो है सो आप फिर से जो है सो पढ़ लीजिए। फिर कैसे क्या करना है इस पर फिर हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से। और अभी समय है आपके पास, तो कोशिश कीजिए कि मेंस के किसी पेपर को भी जो है सो तैयार करने का, है ना। चाहे वो आपका लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर हो तो लैंग्वेज लिटरेचर वाला पेपर आप तैयार करके रखिए।
मुख्य परीक्षा में इकोनॉमी वाला जो खंड है हम लोगों का, है ना, मैंने 5वां जो पेपर है वो थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत है, नंबर भी उसमें जो है सो कम आते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन को आप बढ़िया से देख लीजिए, तैयार करके जो है सो रखिए, ताकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, है ना। तो जो लोग मुख्य परीक्षा दिए हैं 11th वाले, वो पूरी तरह से लग जाइए इंटरव्यू की तैयारी में, है ना, क्योंकि दिसंबर में चेयरमैन की नियुक्ति होनी है और उनकी नियुक्ति के शीघ्र बाद ही जो है सो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा। और 14th जेपीएससी की भी तैयारी हो चुकी है। तो अगले साल फरवरी में मान करके चलिए कि विज्ञापन जारी होगा और अगले साल ही ये प्रोसेस भी खत्म होगा। मतलब कि अगले साल 14th जेपीएससी में भी न तो पीटी में बहुत ज़्यादा समय आपको मिलेगा, न मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा समय आपको मिलेगा। तो इसीलिए आज और अभी से ही आप लग जाइए, आप पढ़िए प्रॉपर वे में, है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है सफलता के लिए, है ना। तो पढ़िए, क्योंकि बिना रात जागे आपका भाग्य भी जो है सो नहीं जागता है। तो इसीलिए आपको आज और अभी से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। हम वीडियो के माध्यम से झारखंड सामान्य ज्ञान सीरीज भी चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, समय का कुछ अभाव रहा मेरे पास। लेकिन अब जो है रेगुलर वीडियो आप लोगों को उपलब्ध होगा, तो उसकी भी सहायता आप लीजिए और तैयारी जो है सो वो प्रॉपर वे में आप करना आरंभ कर दीजिए। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अन्य विषयों के साथ जो है सो हम मिलेंगे। धन्यवाद।